देखिए अब क्या बोला जा रहा है, आपस में एक दूसरे की आकृतियों को जांच कर देखिए कि सही है कि नहीं। ठीक है, तो आपस में जांच करके देखना है। आपको बोले थे ना कि कागज को मोड़ देना है, जहाँ से लाइन बनाया हुआ रहेगा ना, तो उसको वहां से क्या करना, मोड़ के देखना है। अगर एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, एक दूसरे को ढक लेगा, तो आधा आकृति क्या है, सही रंगा हुआ। तो देखिए इस तरह से रंगित है, तो आपको क्या करना है ना, यहाँ से क्या करना है, यहाँ से कागज को मोड़ देना है। ठीक है, इसको इधर लाइए या फिर इसको इधर लाइए। ठीक है, तो अगर एक दूसरे को ढक लेगा तो सही रहेगा, तो हम तो सही बताएं। ठीक है, तो ये सब के सब सही है। ठीक है, जांचने की उतना जरूरत भी नहीं है आपको। अगर आप जांचना चाहते हैं तो कागज मोड़ कर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है आपको, नीचे दिए गए चौकोरों, चौकोरों यानी चार गो कोर है। देखिए ना, चार गो कोना भी है और चार गो क्या है, भुजा भी है। 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना, इसीलिए इसको बोला जाता है चौकोर। चौमिस होता है चार। तो देखिए नीचे दिए गए चौकोरों के आधे भाग विभिन्न तरीकों से रंगे हुए हैं, विभिन्न तरीकों से। ठीक है, आपको रंगने का तरीका तो बताया ना कि कई तरीका होता है रंगने का, आधा हिस्सा तो वही हिस्सा है। तो इसमें विभिन्न प्रकार से रंगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि एक ही आकार सब में है। तो वर्ग बोलते हैं वैसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, चतुर्भुज किसको बोलते हैं, वैसा बंद आकृति जिसका क्या हो, जिसका चार गो भुजा हो, तो उसको चतुर्भुज बोलेंगे। और वो वर्ग किसको बोलेंगे, वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। ठीक है ना, चारों भुजाएं बराबर हो और 90 डिग्री का यहाँ पर क्या करती हो, कोण बनाती हो। ठीक है, और ये चारों भुजा क्या है, बराबर है। इसी तरह सब में है। खैर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिए, तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो आधा भाग सही तरीके से रंगा हुआ है इसमें, विभिन्न तरीका से। तो देखिए पहला तो ऐसे सोया हुआ लाइन, ठीक है, बना दिया, और आधे हिस्सा क्या है, रंगा हुआ। और इसमें क्या किया है, इसमें विकर्ण को मिला दिए हैं और आधे हिस्सा क्या किया, रंग दिए हैं। अब इसमें क्या किया, दो विकर्ण ले लिए, एक विकर्ण दो विकर्ण। ठीक है, दो विकर्ण ले लिए। अब आधा हिस्सा का मतलब क्या है, 1 2 3 4, चार हिस्सा है, तो चार का आधा कितना होता है, देखिए चार का आधा कितना होता है, 2 दूनी 4, 2 होता है। चार का आधा 2 होता है, तो यहाँ पर दो हिस्सा क्या है, रंगा हुआ। ठीक है, तो कुल भाग का क्या है, आधा भाग रंगा हुआ। इसी प्रकार का चार भागों में बांटा हुआ है ना, वर्ग को चार भागों में बांटा हुआ, तो चार का आधा कितना होता है, 2 होता है, तो दो हिस्सा क्या है, रंगा हुआ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक विकर्ण है और आधा हिस्सा क्या है, रंगा हुआ। ठीक है, ये हिस्सा रंगा हुआ और ये हिस्सा खाली है, तो आधा हिस्सा क्या हो गया, रंगा हुआ। तो इसमें किताब में आपको बताया है, इसमें कुछ करने के लिए नहीं बोल रहा, इसमें बोला कि विभिन्न तरीकों से हम रंग के दिखा दिए हैं। अब फिर देखिएगा, फिर क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए अब आगे क्या बोला जा रहा है, इन आयतों को भी अलग अलग तरीकों से आधा रंगे। देखिए किताब में वर्ग को विभिन्न प्रकार से रंग के दिखा दिए गए थे, उसका आधा हिस्सा। अब बोल रहा है कि अब आयत को रंगिए, जैसे वर्ग को बताया था ना, उसी तरह आयत को रंगना है। ठीक है, तो देखिए तरीका तो विभिन्न प्रकार का हो सकता है, इसमें सिर्फ 5 को पूछ रहा है, 5 को। तो देखिए सबसे आसान तरीका क्या है, यहाँ से 20 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और आधा हिस्सा हो गया, ये आधा हिस्सा, ये आधा हिस्सा। ठीक है, 20 से डिवाइड करना है। अब देखिए तो क्या बोला जा रहा है कि 20 से डिवाइड कीजिए, कर दिए, आधा हिस्सा बन गया। अब क्या, अब रंगिए, तो रंग देते हैं, ऊपर वाले को रंग देते हैं। ठीक है, हो गया खत्म, एक हो गया खत्म। दूसरा क्या करेंगे, दूसरा सबसे आसान तरीका क्या है, 20 से डिवाइड करेंगे, 20 से। आप स्केल से कीजिएगा, ये मत बोलिएगा कि टेढ़ा मेढ़ा है तो नहीं चल रहा है, तो पेन तुम क्या कर सकते हैं। अब देखिए अब इसको रंग देंगे। ठीक है, आधा हिस्सा, दोनों में से किसी एक हिस्सा को रंग देना है। तो हमको मन था राइट साइड वाला था रंगने का, तो राइट साइड वाला क्या किया, रंग दिए, हो गया खत्म, दो खत्म हो गया। अब देखिए अब आगे क्या करेंगे, अब इसका क्या विकर्ण मिला देंगे, विकर्ण, ये दोनों विकर्ण है ना, स्केल से मिल जाएगा आसान से। अब क्या, आप किसी एक को रंग देंगे, तो हम राइट साइड वाला रंग देते हैं, हो गया, 3 कंप्लीट हो गया। देखिए अब तीसरा जो है ना, तीसरा उसको हम क्या करते हैं, 4 भाग में बांट देते हैं और 2 हिस्सा रंग देंगे। 4 का आधा कितना होता है, 2 होता है, तो 2 हिस्सा रंग देंगे। तो 4 हिस्सा में बांटने के लिए हमको 3 लाइन बनाना पड़ेगा। तो देखिए 1 लाइन हो गया, 2 लाइन हो गया और 3 लाइन हो गया। ठीक है, तो हम सीधा सीधा खींचना है, हो गया। अब इसमें से क्या करते हैं ना, 2 हिस्सा हम रंग देते हैं। तो देखिए 4 हिस्सा में 2 हिस्सा रंग देते हैं, इसको रंग देते हैं और इसको रंग देते हैं। ठीक है, रंग दिए, तो कितना हो गया, 4 हिस्सा है, 2 हिस्सा रंगे हैं, तो 4 का आधा कितना हो गया, 2। ठीक है, तो 2 हिस्सा रंगे हैं 4 में से, यानी आधा हिस्सा रंगे हैं। तो आप बोलिएगा कि इसको रंगे हैं और इसको रंगे हैं, तो बीच वाला क्यों नहीं रंगे हैं। ठीक है, लगातार भी तो रंग सकते हैं। तो देखिए अगर 4 हिस्सा में बांट दें तो क्या होगा, 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन। तो आपके दिमाग में आया होगा कि हम लगातार क्यों नहीं रंग सकते, तो कि लगातार रंग देते हैं, रंग दिए,
रंग दिए, 4 हिस्सा में 2 हिस्सा रंग दिए, यानी आधा हिस्सा रंग रंगा गया, हो गया। अब देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक रंगे हैं, तो इसमें तो ऑलरेडी रंग चुके थे ना, इतना तो ऑलरेडी रंग चुके थे, तो दोनों में अंतर क्या पड़ गया, ठीक है, कुछ खास अंतर नहीं पड़ गया, इसलिए अंतर थोड़ा बहुत दिखाने के लिए ना एक एक छोड़ के रंगे थे, ठीक है। और इसको और क्या कर सकते हैं, और इसको और कर सकते हैं कि इसको हम 6 भागों में बांट देते हैं, और इसमें आधा क्या होगा, 6 का आधा होगा 3, तो 3 हिस्सा रंग देंगे। तो देखिए 6 हिस्सा में बांटने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5 लाइन बनाना पड़ेगा, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन और 5 लाइन, ठीक है। बराबर नहीं बन पाया, आप अपनी सुविधा अनुसार इसको बराबर बना लीजिएगा, सारा हिस्सा बराबर होना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब 6 हिस्सा में बांट दिया ना, 1 2 3 4 5 6, 6 हिस्सा में बांट दिए, 6 हिस्सा बराबर हिस्सा में बांटे हैं। अब क्या करेंगे, अब रंग देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, रंग देंगे, 6 का आधा होता है 3, तो 3 को रंग देंगे, 1 को रंग दिए, ठीक है, 2 को रंग दिए और 3 को रंग दिए, एक एक छोड़ के रंग देंगे, ठीक है, हो गया खत्म। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम 3 हिस्सा में बांट देते हैं। देखिए 1 हिस्सा, 2 हिस्सा और 3 हिस्सा, देखिए 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। 3 हिस्सा में बांटने के लिए 2 लाइन बनाना पड़ता है, तो बना दिए। देखिए आप क्या करते हैं, अब यहाँ पर इसका जो विकर्ण है ना वो बना देते हैं, विकर्ण बना देते हैं इसको मिला के, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसको रंग देते हैं, तो ऊपर वाला रंगने का मन तो ऊपर वाला रंग देते हैं, फिर ऊपर वाला रंग देते हैं, इसका भी ऊपर वाला रंग देते हैं, ठीक है। ऐसे देखने में क्या होगा, अच्छा लगेगा। तो हाफ 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 हिस्सा क्या रंग दिए। ये टोटल भाग कितना हुआ, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 6 भाग। तो 6 भाग में हम कितना रंगे हैं, 6 भाग में हम 3 भाग रंगे हैं, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, तो वही हो गया, आधा हिस्सा रंगे हैं। तो आप विभिन्न प्रकार से रंग सकते हैं। आपको 6 तरीका बता दिए हैं, जैसे बताया ना, इसको क्या, इसको बताए थे कि 6 हिस्से में बांट के 3 हिस्सा रंग देना है और 4 हिस्से में बांट के 2 हिस्सा रंग देना है। तो कितना हो गया, 6 तरीका आपको बता दिए हैं, उसमें से आपको जो आसान बुझा वो 5 तरीका अपना लेना। अब देखिए आगे क्या सवाल पूछा जा रहा है, नीचे दी हुई आकृतियों में से किस किस का 1/4 यानी चौथाई हिस्सा सही रंगा हुआ है। तो हम सभी को चेक करके बताना है कि 4 हिस्सा में से एक हिस्सा जो रंगा हुआ यानी 1/4 वो सही रंगा हुआ कि नहीं रंगा हुआ। अब क्या बोला जा रहा है, उस पर सही का निशान लगाइए, जो सही रहेगा तो सही का निशान लगाएंगे। क्योंकि ये सब आकृति है, तो आपको बताना है कि 1/4 यानी 1/4 का मतलब क्या होता है। देखिए 1/4 है ना, 1/4 का मतलब होता है कि 4 हिस्सा है, 4 बराबर हिस्सा है, ठीक है, 4 हिस्सा नहीं, 4 बराबर हिस्सा है, उसमें से एक हिस्सा रंगा हुआ, ठीक है, उसको बोलेंगे 1/4 यहाँ पर। तो देखिए 4 बराबर हिस्सा है ना, 4 बराबर हिस्सा, चारों हिस्सा क्या है, बराबर है, और एक हिस्सा क्या है, रंगा हुआ, तो ये सही है, ठीक है। उसके बाद क्या यहाँ पर बोला गया है, क्या जो गलत है ना तो गलत नहीं टिक मारना, जो सही है तो उसमें सिर्फ सही का टिक मारना। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये यहाँ पर है ना कटा हुआ नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कटा हुआ नहीं है, यहाँ पर ऐसे गोल है, ठीक है ना, जैसे इसमें गोल है ना उसी तरह किताब में थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हिस्सा बराबर, ये हिस्सा बराबर है, ये हिस्सा बराबर, चारों हिस्सा बराबर है, ठीक ना। तो अब क्या करेंगे, इसमें एक हिस्सा देखेंगे तो एक हिस्सा क्या रंगा हुआ, तो ये भी 1/4 है। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें चारों हिस्सा क्या है, बराबर है, तो पहले चारों हिस्सा बराबर है कि नहीं ये देखेंगे, तो इसमें बराबर है, फिर देखेंगे कि एक हिस्सा रंगा हुआ कि नहीं रंगा हुआ, तो इसमें चारों हिस्सा बराबर है और एक हिस्सा रंगा हुआ, तो 1/4 हो गया। अब इसमें देखते हैं चारों हिस्सा बराबर है कि नहीं है, तो देखिए ये बड़ा है और ये देखिए छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है, चारों हिस्सा बराबर नहीं है, ठीक है। भले ही एक हिस्सा रंगा हुआ है लेकिन 1/4 थोड़ी होगा, हमको चारों बराबर हिस्सा चाहिए, ठीक है। तो पहले देखेंगे कि चारों बराबर हिस्सा में बटा हुआ है कि नहीं, तो इसमें नहीं बटा हुआ तो एक रंगा हो रहा है चाहे 2 रंगा हो रहा है, उसमें मतलब ही नहीं है, पहले ही पता चलेगा कि 1/4 नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ये रंगा हुआ हिस्सा है और ये देखिए ये हिस्सा, दोनों बराबर है नहीं है, क्योंकि ये लंबा है और ये देखिए छोटा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, 4 बराबर हिस्सों में नहीं बटा हुआ, तो क्या है ये नहीं है, ठीक है, तो क्रॉस नहीं करेंगे। तो इसमें सिर्फ बोल रहा था कि जो सही है 1/4 रंगा हुआ है कि जिसमें, उसमें खाली सही का टिक मारना, तो सही इसमें मार दिए, इसमें मार दिए, इसमें मार दिए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब ये दोनों तो क्या था, गलत था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें चारों हिस्सा क्या है, बराबर है, देखिए, और एक हिस्सा रंगा हुआ भी है, तो ये क्या है, सही है। अब इसमें देखिए इसमें चारों हिस्सा 1 2 3 4, चारों हिस्सा क्या बराबर है और एक हिस्सा रंगा हुआ भी है, ठीक है। तो इसी को तो बोलते हैं 1/4 कि 4 हिस्सा है और एक रंगा हुआ, तो देखिए 1 2 3 4, 4 हिस्सा और एक रंगा हुआ हिस्सा, ठीक है, तो 1/4 रंगा हुआ है, तो सही है। अब देखिए इसमें देखिए 1 2 3 4, 4 हिस्सा
है और बराबर है, ठीक है। और देखिए एक हिस्सा रंगा हुआ तो ये भी सही हो गया। उसमें देखिए ये हिस्सा रंगा हुआ और ये देखिए दोनों बराबर है, नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। हमको चारों बराबर हिस्सा चाहिए, ठीक है ना, और उसमें से एक रंगा हुआ चाहिए। एक तो रंगा हुआ है लेकिन चारों बराबर हिस्सा नहीं है। ये देखिए ये और ये देखें बराबर है, नहीं है, चारों रहना चाहिए बराबर। ये दोनों बराबर है तो उससे मतलब नहीं, चारों बराबर चाहिए हमको, चारों। देखिए आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जमाल ने नीचे कुछ चीज़ों को काट कर उनके लिए भिन्न लिखी है, जो सही है उन पर गोला बनाइए। जो सही रहेगा उस पर गोला बना देंगे और जो गलत रहेगा उसको छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर एक नींबू दिया गया और उसको दो भागों में काटा गया। आपको बताना है कि दोनों बराबर हिस्सा है कि नहीं है। ये नींबू हमको बड़ा लग रहा है और ये आपको छोटा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बराबर हिस्सा नहीं है, ठीक है ना, बराबर हिस्सा रहना चाहिए ना, तो नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो गलत है तो उसको छोड़ देंगे। सिर्फ हमको सही पर क्या करना है, गोल करना है। अब देखिए ये पेंसिल को क्या किया गया, दो बराबर हिस्सों में बांट दिया गया। तो हमको ये दोनों तो बराबर लग रहा है, तो बराबर है तो क्या करेंगे, इसको हम गोल कर देंगे, घेरा बना देंगे। बना दिए, खत्म। अब आगे देखिए ये रबर है, रबर को तीन भागों में बांटा गया है। तो देखिए तीनों बराबर हिस्सा होना चाहिए, ये और ये। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, ये यहाँ पर हमको ये जो अंत वाला जो हिस्सा है ना वो हमको बड़ा लग रहा है, ठीक है। तीनों अगर बराबर रहता तो 1/3 सही रहता, ठीक है ना, 1/3 1/3 1/3, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या जो अंत वाला जो रबर है ना वो ज़्यादा बड़ा लग रहा है, ठीक है ना, ये छोटा लग रहा है। हमको बराबर होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर आपको बराबर लग रहा है ना, ये अगर आपको बराबर लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये इस पर गोल कर देंगे, सही हो जाएगा। लेकिन हमको क्या, हमको ये बड़ा लग रहा है। अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि तीनों जो रबर है ना, ये रबर जो काटा हुआ है, ठीक है, तो ये तीनों रबर कटा हुआ रबर बराबर है कि नहीं है। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमको तो जो लगा आपको बता दिए, ये बड़ा लग रहा है हमको और ये छोटा लग रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा तो छोड़ देंगे, खाली सही पे हमको गोल करना है। तो सही पर हमको क्या किया, गोल कर दिए, खत्म। अब आगे बोला जा रहा है, नीचे रंगी हुई आकृतियों के लिए भिन्न लिखी हुई है, जो सही है उन पर सही का निशान लगाइए। ये देखिए ये जो रंगा हुआ हिस्सा है ना उसके लिए भिन्न यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर सही रहेगा तो सही का निशान लगा देंगे। देखिए इसको बनाने का 2 स्टेप है। पहला स्टेप है हम देखेंगे कि जो हिस्सा बांटा हुआ है ना तो सब बराबर हिस्सा है कि नहीं है, ये देखेंगे। उसके बाद भिन्न देखेंगे कि भिन्न सही लिखा हुआ है कि नहीं है। अब देखिए ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है कि नहीं है, बराबर है, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब भिन्न देखते हैं, इसमें रंगे हुए भाग का भिन्न चाहिए। तो क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे रंगा हुआ हिस्सा, यहाँ पर यानी अंश में रंगा हुआ हिस्सा लिखेंगे और नीचे यानी हर में लिखेंगे कुल भाग, ठीक है, तो निकल जाएगा। तो देखिए पहले देखिए रंगा हुआ हिस्सा कितना, 1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 लिख दिए। और कुल हिस्सा कितना है, 1 और 2 है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दिए, तो 1/2 आ गया। तो 1/2 है कि नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया, सही हो गया। अब आगे देखते हैं, देखिए ये तो तीनों बराबर हिस्सा लग रहा है, ठीक है, तीनों बराबर हिस्सा है। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप देखते हैं कि सही रंगा हुआ कि नहीं रंगा हुआ। देखिए रंगा हुआ भाग कितना है, 1 है, बट्टा कुल भाग 1 2 3, 1/3, 1/3 दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, दिया हुआ, तो क्या हो गया, सही हो गया। अब आगे देखते हैं तीसरा, देखिए ये हिस्सा तीनों बराबर है, नहीं है, तो बस गलत हो गया। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, भिन्न चेक करने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखिए इसमें ये हिस्सा पांचों बराबर है ना, बराबर। अब रंगा हुआ हिस्सा देखते हैं कि भिन्न सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। तो देखिए रंगा हुआ हिस्सा कितना है, 2, 1 और 2 बटा कुल हिस्सा 1 2 3 4 5, 5 हो गया। कुल हिस्सा यानी क्या, कुल बराबर हिस्सा कितना है, 5 है, तो 2/5 आ गया। तो 2/5 है कि नहीं है, सही है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर तस्वीर को देखते हैं बराबर हिस्सा में बटा हुआ कि नहीं है। देखिए ये है और ये देखिए, ठीक है, हमको बराबर नहीं लग रहा है, बराबर है ही नहीं। ये देखिए ये और ये बराबर लग रहा है, नहीं लग रहा, ठीक है। ये देखिए ये बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है, बराबर नहीं लग रहा। देखने में सभी के सभी नहीं लग रहे हैं बराबर, सभी के सभी यानी ये और ये, ठीक है, 6 हो, तो 6 बराबर नहीं है, तो बस गलत हो गया। ये हमें भिन्न चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब आगे चेक करते हैं, ठीक है, गलत है। देखिए अब आगे चेक करते हैं, ये हिस्सा 4 हिस्सा हो गया, तो चारों क्या बराबर हिस्सा है ना, बराबर हिस्सा। तो तस्वीर तो सही है, सही रंगा हुआ।
अब चेक करते हैं कि भिन्न सही लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ। देखिए रंगा हुआ हिस्सा कितना है, 3 है, 1 2 3, तो 3 लिख दिए। अब देखिए बट्टा क्या होगा, कुल हिस्सा, तो 1 2 3 4, 4 तो 4 लिख दिए, हो गया कंप्लीट। तो 3/4, तो 3/4 यहाँ पर लिखा हुआ था, ये क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट है 1 2 3 4, तो इसमें क्या है, चारों हिस्सा क्या बराबर है, तो यहाँ पर आकृति क्या बराबर भागों में बटा हुआ। अब चेक करते हैं भिन्न को कि भिन्न सही लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ। तो रंगा हुआ हिस्सा कितना है, 1 है, ठीक है, तो 1 लिख दिए, बटा कुल हिस्सा कितना है, 1 2 3 4, तो 1/4, तो 1/4 आएगा आंसर। तो यहाँ पर कितना लिखा है, 3/4, तो क्या है, गलत है। अब लास्ट तस्वीर देखते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या, ये हिस्सा और ये हिस्सा, तीनों हिस्सा क्या बराबर नहीं है, तो हम आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, भिन्न चेक करने की आवश्यकता नहीं है कि वो सही लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो क्या है, गलत है। आप आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ आप देखिए, याद रखने वाला चीज क्या है, भिन्न के लिए आकृति या वस्तु के हिस्से, मतलब कोई आकृति का हिस्सा हम कर सकते हैं और कोई वस्तु का भी तो हिस्सा कर सकते हैं। जैसे सेब है तो मान लेते हैं 2 आदमी है तो उसका बराबर हिस्सा तो कर सकते हैं ना, तो वस्तु का भी कर सकते हैं बराबर हिस्सा और आकृति का भी कर सकते हैं बराबर हिस्सा। तो क्या बोला जा रहा है, याद रखने योग्य क्या चीज है, भिन्न के लिए आकृति या वस्तु के हिस्से दिखाने के लिए हमेशा प्रत्येक हिस्सा बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको यही बताते आ रहे हैं कि जो सभी हिस्सा है ना वो बराबर बराबर होना चाहिए, तभी हम भिन्न लिख सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर ये हिस्सा सभी हिस्सा क्या बराबर नहीं है, तो ये जो भिन्न है हम लिख ही नहीं सकते हैं कि 1/6 है, नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि सभी है ना, सभी बराबर हिस्सा में बटा हुआ होना चाहिए। देखिए इसमें क्या सभी बराबर हिस्से में बटा हुआ है, तो हम भिन्न लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए भिन्न नहीं लिख सकते हैं, नहीं इसके लिए भिन्न लिख सकते हैं, नहीं इसके लिए, क्योंकि बराबर हिस्सा में बटा हुआ नहीं है। देखिए अब क्या बोला जा रहा है, करके देखिए। तो यहाँ पर कुल सेब दिया हुआ कितना, 5 को है, और टिल्लू को जो हिस्सा मिला है वो यहाँ पर दिया हुआ, तो टिल्लू का हिस्सा कितना, 2 है, यानी 5 टोटल सेब है, उसमें से टिल्लू को 2 को मिला है। और यहाँ पर कुल फल दिया हुआ, ठीक है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा, कुल सेबों का कितना हिस्सा टिल्लू को मिला। अब देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा था कि कुल सेब का, यानी ये जो सेब है इसका कितना हिस्सा टिल्लू को मिला, ठीक है। तो देखिए, तो लिखेंगे सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, टिल्लू को मिला हिस्सा कितना है, 2 को मिला है, बटा कुल सेब लिखेंगे, तो कुल सेब कितना है, 5 का है, तो 5 लिख दिए। तो टिल्लू को मिला हिस्सा कितना हो गया, 2/5। तो इसको क्या करेंगे, इसको अच्छे से लिखेंगे। अच्छे से लिखने का मतलब है क्या, उसको बना के लिखेंगे। तो टिल्लू को कितना हिस्सा मिला ये पूछ रहा है, तो लिखेंगे टिल्लू को मिला हिस्सा बराबर टिल्लू को मिले सेबों की संख्या बटा कुल सेबों की संख्या। तो टिल्लू को 2 को सेब मिला था और बटा कुल सेबों की संख्या, तो कुल सेबों की संख्या कितना था, 5 था, 5 लिख दिए। तो टिल्लू को कितना हिस्सा मिला, 2/5 कुल सेब का। देखिए नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है, कुल फलों का कितना हिस्सा केले हैं। तो देखिए इस पे फोकस करना है, इस पे फोकस नहीं करना। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि केलों का कितना भाग है, ठीक है ना, कुल फल का। तो लिखेंगे ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर यानी अंश में लिखेंगे केलों की संख्या, तो केला कितना 3 गो है, बट्टा कुल फल लिखेंगे। तो कुल फल कितना है, 3 गो सेब है, 3 गो केला है, 6 हो गया, और 2 आम है, 8 हो गया, तो 3/8, ठीक है। तो केला कितना भाग है, 3/8। तो इसको क्या करेंगे, बना के लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि कुल फलों का कितना हिस्सा केले हैं, तो लिखेंगे कि केले का हिस्सा बराबर केलों की संख्या बटा कुल फलों की संख्या। तो बराबर केला तो 3 था और कुल फल कितना था, 8 था, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुल फल इसमें है तो सिर्फ इसका बात बोला जा रहा है, ये नहीं कि कुल फल मतलब इसको भी जोड़ लीजिए और इसको भी जोड़ लीजिए, इस सबको, तो ऐसा नहीं है। कुल फल का मतलब क्या, यहाँ पर लिखा हुआ बस यही जो है ना, ये क्या कुल फल है, तो इसको ही गिनना है, ठीक है ना, इसको नहीं गिनना। तो यहाँ पर क्या था, पहला क्वेश्चन इससे था और दूसरा क्वेश्चन इससे था। नीचे के चित्रों को देखिए, प्रत्येक पट्टी का कितना कितना हिस्सा रंगा है, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि प्रत्येक पट्टी का कितना कितना हिस्सा रंगा है, ठीक है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो देखिए कितना हिस्सा रंगा है, तो देखिए ये दोनों बराबर हिस्सा में बटा हुआ, ये सब तीनों बराबर हिस्सा में बटा हुआ, तो सब बराबर हिस्सा में बटा हुआ, कोई टेंशन नहीं है। तो रंगा हुआ हिस्सा कैसे निकालेंगे, तो देखिए अंश में ना जो रंगा हुआ हिस्सा है ना उसका संख्या लिखेंगे बटा कुल हिस्सा लिखेंगे, ठीक है, कुल हिस्सा। तो देखिए यहाँ पर क्या रंगा हुआ हिस्सा कितना, 1 है, तो ऊपर 1 लिख दिए, ऊपर यानी अंश में, बटा नीचे लिखेंगे कुल हिस्सा,
तो कुल हिस्सा कितना है, 1 और 2, 2 हिस्सा तो 2 लिख दिए। तो 1/2 क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 1/2 कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। देखिए यहाँ पर रंगा हुआ हिस्सा कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दिए, बट्टा कुल संख्या लिखेंगे। तो कुल संख्या कितना है, 1, 2 और 3 है, तो 3 यहाँ पर क्या किया, 3 लिख दिए। तो 1/3 आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3, खाली स्थान यही है ना, तो यही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड। तो थर्ड में क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ बोला जा रहा है रंगे हुए हिस्सों की संख्या निकालना है, कितना हिस्सा रंगा हुआ। तो देखिए रंगा हुआ हिस्सा कितना, 1 है, बट्टा कुल हिस्सा कितना, 1, 2, 3, 4, 4 है तो 4 लिख दिए। तो 1/4 आंसर आ गया। तो 3 और 4 क्या है, सेम ही है। तो देखिए यहाँ पर कितना हिस्सा रंगा हुआ, 1 हिस्सा रंगा हुआ, तो 1 लिख दिए, बट्टा कुल हिस्सा कितना है, 1, 2, 3, 4, 4 है तो 4 रख दिए। तो क्या हो गया, 1/4। तो 1/4 क्या है, ये रंगा हुआ हिस्सा है। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा था इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है, तो ना सबसे बड़ा, 1/2 बड़ा या 1/3 बड़ा या 1/4 बड़ा। देखिए सबसे बड़ा क्या है इसमें से, 1/2, 1/3, 1/4 या 1/4। ठीक है, तो चारों में से बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा क्या है, 1/2 है। ठीक है, इसको जानते कैसे हैं, देखिए यहाँ पर ऊपर तो क्या सेम है, ऊपर सेम है ना, तो सिर्फ नीचे वाला सेम मतलब है। तो देखिए नीचे वाला को देख लेंगे तो हो जाएगा काम। तो देखिए नीचे जितना कम रहता है ना, वो संख्या उतना ही ज्यादा रहता है। तो नीचे कम कौन है, 2 कम है कि 3, 4, कौन सा कम है, 2 कम है, तो हाफ हो गया, हाफ। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे एक चाउमीन का प्लेट है, तो ये हाफ है, ये क्वार्टर है। ठीक है, तो हाफ बड़ा होता है क्वार्टर, तो हाफ बड़ा होता है। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए चाउमीन है तो उसको हम 3 हिस्सा में बांटे हैं, 3 हिस्सा, तो 3 हिस्सा में बांटे तो उसका 1 हिस्सा ले लिया। ठीक है ना, तो यानी 1/3। तो क्या होगा, हाफ से क्या होगा, कम ही ना होगा, तो हाफ ज़्यादा होता है। ठीक ना, इसमें से तो हाफ ज़्यादा हो जाएगा। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, देखिए 1/2 बड़ा है कि 1/3 बड़ा है, तो देखिए 1/2 यहाँ पे लिखेंगे, 1/3 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे। ठीक है ना, तो 3 को 1 से गुना किए तो 3 आ गया, 2 को 1 से गुना किए कितना आया, 2 आया। अब देखिए 3 बड़ा, ठीक है, तो इधर वाला है ना, इधर वाला बड़ा है, तो इसमें भी क्या होगा, इधर वाला बड़ा होगा, तो 1/2 क्या है, बड़ा है। हो गया। एक विधि है, इससे हम ये पता करते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा है।